हमने जीने की शुरुआत एक व्यक्ति से देखी, जीने का फैलाव परिवार के रूप में देखा, परिवार का फैलाव दूसरे परिवारों के साथ देखा, और व्यवस्था के रूप में सभी परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होकर जी सकें, है ना, समाधान और समृद्धि के साथ में जी सकें, समझ के साथ जी सकें, अपने मानव होने को फील कर सकें, अपनी उपयोगिता को फील कर सकें, अपनी उपयोगिता की खुशी मना सकें, है ना। ये मानव के जीने का फैलाव है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। अब क्या लगता है, धरती पे सभी परिवारों के जीने का स्वरूप एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? जीने का स्वरूप, धरती पे सभी परिवारों के जीने का स्वरूप एक जैसा है होगा कि अलग अलग होगा? एक ही जैसा होगा, शिकायत मुक्त अभाव मुक्त। फाइनली इसी जगह में आना है कि किसी संबंध में गिला शिकवा शिकायत नहीं है और परिवार में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। एक परिवार इससे अधिक क्या सोच सकता है? एक परिवार इससे ज्यादा कुछ सोच पाएगा? एक परिवार का इससे कम में चलेगा? एक परिवार का इससे कम में चलेगा? एक परिवार इससे अधिक कुछ सोच पाएगा? जब भी ये भाषा अप्लाई हो जाए कि इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, तो ये पूर्णता की भाषा है। ये परिवार का परिवार परिभाषित हो गया कि परिवार क्या चीज़ होती है। परिवार वो चीज़ होती है जहाँ हर संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त है, जहाँ परिवार का हर मेंबर अभाव की मानसिकता से मुक्त है, और ये परिवार इस मानसिकता को, इस स्थिति को मल्टीप्लाई कर पाता है, क्योंकि परिवार में इससे अधिक आप कल्पना नहीं कर सकते। करके देख लीजिए, एक परिवार में सारे संबंधों में तृप्ति है, एक परिवार में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। क्या इससे अधिक आप कुछ कल्पना कर सकते हो? इससे अधिक कल्पना हम एक परिवार के लिए कर सकते? इससे कम में काम चलेगा? तो ये उसकी परिभाषित हो गया। एक परिवार की पूर्णता परिभाषित हो गई। यदि परिवार की ये पूर्णता परिभाषित हो गई, है ना, कि परिवार के जीने का स्वरूप पता चल गया, परिवार में तृप्ति की जगह पता चल गई, है ना, तो संसार में, इस धरती पे सारे परिवारों के जीने का स्वरूप एक ही होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा कि अलग अलग होगा? पक्का? हाथ खड़ा कर दीजिए। तो धरती पे सभी परिवारों के जीने का स्वरूप एक जैसा है, उसमें हम चाह के भी कुछ नहीं बदल सकते हैं। आप यही बोल सकते हो कि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में गिला शिकवा शिकायत रहे, हमारा परिवार दरिद्र रहे, ये आप बोल नहीं सकते। ये आदमी की हैसियत ही नहीं है, क्योंकि आदमी ऐसा ही है। तो एक बात समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, धरती पे सभी परिवारों के जिंदा रहने का स्वरूप एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि, है ना, अब वो जो टुंड्रा में रहता है, जहाँ हम बचपन में पढ़ते थे, एस्कीमोज रहते हैं, बर्फ़ के मकान रहते हैं, अब वहाँ ना गाय है, ना तुलसी है ना, ना खेती है, ना ऑर्गेनिक है, ना रासायनिक है, ना फैक्ट्री है, ना कोई और झंझट है। इसका मतलब है कि हर जगह की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वहाँ की परिस्थितियाँ अलग होंगी, और कोई जूता बनाएगा, कोई चप्पल बनाएगा, कोई कंप्यूटर बनाएगा, कोई हेलीकॉप्टर बनाएगा, कोई कार बनाएगा, कोई कैमरा बनाएगा। तो इसका मतलब है कि धरती के सभी जगह में भौगोलिक स्थिति के अनुसार और आवश्यकता अनुसार हमारे जिंदा रहने के डिज़ाइन अलग अलग ही रहेंगे, और अलग अलग होने की आवश्यकता है कि नहीं है? है ना। सारी खेती कर दिए तो शर्ट कहाँ से आएगी? सारी खेती कर दिए तो मोबाइल कहाँ से आएगा? कैमरा कहाँ से आएगा? आवश्यकता तो हमको सब चीज़ की है, इसलिए हमको सब चीज़ की आवश्यकता है। सभी चीज़ें सभी को उपलब्ध हो जाएं, इसलिए सब मिलके अलग अलग काम करते हैं। बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, काम की बात हो गई। यदि ये परिभाषा अपने आप में एब्सोल्यूट है, दुनिया का कोई परिवार नहीं हो सकता जो ये कहे कि हमारे परिवार में गिला शिकवा शिकायत स्वीकार है। दुनिया का कोई परिवार नहीं हो सकता जो कह सके कि हमारे परिवार में अभाव स्वीकार है। तो हम इससे मुक्त होना ही चाहते हैं। इससे कम में जीना होगा कि झेलना होगा? इससे कम में झेलना ही होगा। अब ये हो सकता है कि नहीं, इस पे मत सोचो, अभी इस पे अभी चाहते हो कि नहीं, इस पे सोचो। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार ऐसा हो जाए?
चाहते तो सभी, होने की बात आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब यदि मैं पूछूं कि संसार में कितने परिवार जी रहे हैं, कितने परिवार जिंदा हैं, है? पीछे वालों, माइक माइक माइक। 99% जिंदा रहने में है अभी। ठीक है, तो कुछ परिवार, देखिए ये लाल पेन से लिखना पड़ेगा, कुछ परिवार गरीबी में जिंदा है, कुछ परिवार अमीरी में जिंदा है, कुछ परिवार में युवा हैं, युवा रूप में जिंदा है, कुछ में 80 साल के हो गए हैं तो भी जिंदा हैं, कुछ हिंदू के रूप में जिंदा हैं, कुछ मुस्लिम के रूप में जिंदा हैं, कुछ इंडियन के रूप में जिंदा हैं, कुछ अमेरिकन के रूप में जिंदा हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फीमेल के रूप में जिंदा हैं, कुछ मेल के रूप में जिंदा हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ शिक्षित हैं इसलिए जिंदा हैं, कुछ अशिक्षित हैं इसलिए जिंदा है। जीना अभी शेष है, जीना अभी शेष है। इसमें कोई कमी हो तो बता दो। तो हम खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खा रहे? जोर का झटका, धीरे से। तो हम खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खा रहे? अब नहीं बोलोगे। ये समझ में आया? जब एक बार सॉफ्टवेयर बदल दिया तो अब एक्शन बदल गया। तो कुछ नहीं करना है, ऑफिस हो, घर हो, खुद हो, सॉफ्टवेयर बदल देना है। आदमी जो भी कुछ बोलता है, करता है, अपने विचार के अनुरूप करता है। वो आज भी जो कर रहा है किसी विचार के अनुरूप उसको ठीक मान के करता है। यदि वो ठीक नहीं है तो आप उसको ठीक सॉफ्टवेयर लोड कर दो। तो अभी हमारा सॉफ्टवेयर कैसा है? अभी हमारा सॉफ्टवेयर 1947 पायरेटेड इन्फेक्टेड है। उसके आधार पे जो टूटा फूटा काम चल रहा है चल रहा है। डे बाय डे सारी संस्थाओं के प्रति आने वाली पीढ़ियों का विश्वास घटता हुआ दिखाई देता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है? सोचते क्यों नहीं भाई? परिवार संस्था के प्रति विश्वास नहीं बचा तो बाकी सारा गायब हो गया। सरकारों के प्रति विश्वास नहीं है, राजनीति के प्रति विश्वास नहीं है, धर्म के प्रति विश्वास नहीं है, कोर्ट के प्रति विश्वास नहीं है, पुलिस के प्रति विश्वास नहीं है। यदि आने वाली पीढ़ी को कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जिसके सामने सम्मान से सर झुकाया जा सके तो ये पीढ़ी जाएगी कहां? हम अपने में कितने भी अच्छे बनते रहें, हमारे अच्छे बनने से चीजें बदल नहीं रही हैं। हजारों हजार पोटेंशियल लोग दुखी होने के लिए बाध्य हैं और हम सब ने बहुत मेहनत की है। कहां गई हमारी मेहनत? मैं जब जॉब छोड़ के निकला था तो मैं सोचता था, इतनी बड़ी सरकारें, इतने बड़े समाज, इतने सारे संगठन, इतनी सारी संस्थाएं, इतने सारे धर्म, हम सब मिलके अच्छा काम कर रहे हैं तो ये दिखता क्यों नहीं है? और मैं हमेशा यही सोचता था, क्या मैं कोई वही काम तो नहीं कर रहा हूं जो मुझसे पहले भी कई लोगों ने किया है और शरीर यात्रा पूरी हो गई है? तो बहुत खुली आंखें रख के चलते रहे। जहां जब अधूरापन लगा छोड़ के भाग लिए, जब अधूरापन मिला फिर छोड़ के भाग लिए, फिर किसी और चीज़ की तलाश में रहे। संयोग है कि एक ऐसी चीज़ मिल गई जहां एक आशा की किरण बनी है। आप भी देख लीजिए, भरोसा होता होगा तो साथ मिलके सोचेंगे। इसमें कोई ना दान है, ना पुण्य है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना गुरुजी है, ना फोटो है, ना माला है, ना मंत्र है, ना कुछ नहीं है। शुद्ध समझना है, जीना है। इसमें ना आपसे कोई दान मांगेगा, ना आपसे कोई पैसा मांगेगा। कोई आपसे, यदि कोई इसमें जीवन विद्या प्रोग्राम में कोई आपसे पैसा मांगता है तो वो जीवन विद्या प्रोग्राम नहीं है। पूरे देश में हम सभी मित्र
अपने तन मन धन से इस काम को करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, किसी पे एहसान नहीं है। हमको लगता है कि एक काम की बात मिली है, उससे हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवारों में कोई फ़र्क पड़ा है, हमारे और भाई बहनों की ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़े, और ये सूरत बदलनी चाहिए, ये वातावरण बदलने की ज़रूरत है। इन्हीं आँखों से इस बार निराश होकर नहीं जाएंगे, इन्हीं आँखों से कुछ अच्छा देख के शरीर छोड़ेंगे।